और अब बात करते हैं राज्यसभा के पावर पॉलिटिक्स की। राज्यसभा की 37 खाली हुई सीटों पर 26 पर निर्विरोध निर्वाचन हो चुका, लेकिन बिहार समेत हरियाणा और उड़ीसा की 11 सीटों पर चुनाव के लिए मतदान की नौबत आ गई है। इन 11 में से 5 सीटें बिहार में हैं, जहां पर देश भर की नजर है, जहां 5वीं सीट के लिए महागठबंधन ने अपना उम्मीदवार उतारकर राज्यसभा चुनाव की पावर पॉलिटिक्स को रोमांचक बना दिया है। बिहार से राज्यसभा की 5 सीटों पर चुनाव के लिए मतदान होगा। 16 मार्च को होने वाले चुनाव में 5 सीट पर 6 उम्मीदवार खड़े हैं। 4 सीट पर एनडीए की जीत पक्की है। वहीं एनडीए को 5वीं सीट यानी कि उपेंद्र कुशवाहा को जिताने के लिए एडी चोटी का जोर लगाना होगा, क्योंकि 5वीं सीट पर महागठबंधन की ओर से आरजेडी प्रत्याशी के तौर पर अमरेंद्रधारी सिंह टक्कर दे रहे हैं। अमरेंद्रधारी खाली हो रही सीट पर ही एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा की चुनावी मैदान में उनको उतारा है। अमरेंद्रधारी सिंह को फिर से राज्यसभा में भेजने के लिए महागठबंधन ने पूरी ताकत झोंक दी है। महागठबंधन ने तो जीत के लिए 6 वोट उसे चाहिए और इसीलिए आरजेडी ने एआईएमआईएम को अपने पाले में लाने की कोशिश शुरू कर दी है। एआईएमआईएम विधायक अख्तरुल इमान से तेजस्वी यादव ने मुलाकात की। मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने क्या कहा, इसको भी सुनिए। नहीं, पॉजिटिव गुफ्तगू हुई हम लोगों की, और जो गुफ्तगू हम लोगों की उनसे हुई है, अभी इसको हम लोग बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब को ब्रीफ करते हैं और उसके बाद आपको और मजीद बात बताएंगे। अरे पॉजिटिव को पॉजिटिव समझिए ना भाई, आप समर्थन और उसका पसंद और नापसंद की बात कहाँ है। पॉजिटिव कह दिया मैं आपको। पॉजिटिव फैसला है ना तो पॉजिटिव नतीजा होना चाहिए। 5वीं सीट महागठबंधन के खाते में है। अरे पॉजिटिव होना चाहिए। आप छोड़िए ना भाई, क्या बात सर, नाराजगी हम लोग की पॉजिटिव बातचीत हुई है ना जी। और इफ्तार में दावत में हमको जाना है, न्योता मिला है तो हम जाएंगे और चुनाव भी जीतेंगे। तो इस पॉजिटिव बातचीत के बीच महागठबंधन को उम्मीद है कि उसका प्रत्याशी अमरेंद्रधारी सिंह चुनाव जरूर जीतेंगे। महागठबंधन ने दावा किया है कि उसके सभी विधायक एकजुट हैं। दूसरे दल में भी तो हम निश्चित रूप से अपने वो जो आंकड़े हैं उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी ने भी कई बार स्पष्ट किया है और उन्होंने पूरे भरोसे के साथ काम किया है, क्योंकि अभी जो देश के हालात बने हुए हैं वो 2 धाराओं में बटा हुआ है। जो सहयोगी दल है सब हम लोग एक साथ हैं, और आज सुबह भी कई विधायक से बात हुई थी। हम लोग में ऐसा कहीं कोई टूट फूट नहीं है। बात रही एमआईएम से बात हो रही है, हमारे नेता भी उनसे बात हो रही है। जो अभी एनडीए के द्वारा जो बिहार ने पूरा देश में जो गलत लोगों को प्रचार किया जा रहा है, अब ये समय है कि विपक्षी लोग मजबूती के साथ उसको जवाब दें और देने की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। एकदम विश्वास रखिए, ये होगा, हो रही है बात, हो रही है। और उधर एनडीए का दावा है कि सभी 5 सीटों पर उसकी जीत तय है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि महागठबंधन में एकजुटता नहीं है, इसलिए जीत तो एनडीए की ही होगी। तेजस्वी यादव जी क्या कहेंगे कि हम हार रहे हैं? ऐसा होता है क्या? लेकिन एनडीए के पास पूर्ण बहुमत है। हमारे 5 नेता जिन्होंने राज्यसभा में नामांकन किया है, 16 तारीख के संध्या में जब परिणाम आएगा तो हमारे 5 नेता यहाँ से राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुनकर जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी, केंद्रीय राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर जी और हमारे प्रदेश के महामंत्री शिवेश राम जी, ये 5 उम्मीदवार एनडीए के हैं। और 16 तारीख के संध्या में जब परिणाम आएगा तो ये 5 हमारे प्रत्याशी जीत के जाएंगे। अब बड़ा सवाल यह है कि बिहार की 5वीं सीट पर आखिर किसका कब्जा होगा। इसको लेकर के आप किस तरह की इस वक्त सियासी जंग चल रही है, आपने देखा
बिहार विधानसभा को जो सियासी समीकरण है यहाँ पर, उसके हिसाब से एनडीए की 4 सीट पर जीत पक्की है। बिहार विधानसभा में 243 सीटें हैं। एक उम्मीदवार को जीत के लिए 41 वोट चाहिए और इस हिसाब से एनडीए के 4 उम्मीदवार आसानी से जीत रहे हैं। 4 उम्मीदवार के बाद एनडीए के पास 38 वोट बचते हैं। एनडीए को 5वां प्रत्याशी यानी उपेंद्र कुशवाहा को जिताने के लिए सिर्फ अतिरिक्त 3 वोट का इंतजाम करना होगा। उधर महागठबंधन का संख्या बल जो है आरजेडी, कांग्रेस, एआईएमआईएम, बीएसपी, आईआईपी, वाम दल को मिलाकर 37 है। महागठबंधन के उम्मीदवार अमरिंदरधारी सिंह को जीतने के लिए 6 अतिरिक्त वोट चाहिए। ऐसे में 5वीं सीट पर क्रॉस वोटिंग के जरिए दोनों में से कोई उम्मीदवार जीत सकता है और इसीलिए खतरा बिहार में क्रॉस वोटिंग का सबसे ज्यादा है। बिहार में 5 सीटों के ऊपर राज्यसभा के चुनाव होने हैं। महागठबंधन का दावा है कि 1 सीट हम लोग जीत रहे हैं, लेकिन एनडीए का दावा है कि 5 के 5 सीट एनडीए जीत रही है। कल नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के एक पुल रोड आवास में महागठबंधन की बैठक थी। इस बैठक में कई विधायक नहीं पहुंचे, लेकिन विपक्ष का ये दावा है कि हम लोग एकजुट हैं और हमारा एक प्रत्याशी जो है राज्यसभा का वो चुनाव बिहार से जीत रहा है। लेकिन महागठबंधन को 5 विधायकों की आवश्यकता है, जबकि 5वें सीट के लिए एनडीए को 3 विधायकों की आवश्यकता है। तो बिहार के साथ ही हरियाणा और ओडिशा में राज्यसभा चुनाव इंटरेस्टिंग है। इन दोनों राज्यों में भी राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग की नौबत है। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन चुनावी मैदान में तीसरे उम्मीदवार के आने से कांग्रेस की धड़कनें तेज हो गई हैं। कांग्रेस को डर है कि कहीं पिछले चुनाव जैसा उसका हाल न हो जाए। दरअसल पिछले राज्यसभा चुनाव में संख्या बल होते हुए भी कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी की हार हो गई थी। बीजेपी से संजय भाटिया और कांग्रेस से कर्मवीर बौद्ध मैदान में हैं। इन दोनों के बीच में तीसरा उम्मीदवार सतीश नांदल निर्दलीय पर्चा भरकर मुकाबले को रोचक बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि निर्दलीय सतीश नांदल को बीजेपी का समर्थन मिला हुआ है। ऐसे में एक सीट पर बीजेपी की जीत तय है, लेकिन दूसरी सीट के लिए कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार के बीच मुकाबला कड़ा हो सकता है। हरियाणा में राज्यसभा की एक सीट के लिए 31 विधायकों का समर्थन चाहिए। राज्य की विधानसभा में 90 सदस्य हैं। बीजेपी के पास 48 विधायक हैं तो कांग्रेस के पास 37 हैं। इसके अलावा 2 विधायक आईएनएलडी और 3 निर्दलीय विधायक हैं। संख्या बल के हिसाब से बीजेपी और कांग्रेस एक सीट जीत सकती हैं। बीजेपी की 1 सीट तय मानी जा रही है, लेकिन पहले देखा गया है कि कांग्रेस के पास संख्या बल होने के बावजूद उसके प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा था। यही वजह है कि दूसरी सीट पर सियासी संग्राम होगा। अब बात ओडिशा की भी समझ लीजिए। ओडिशा में राज्यसभा चुनाव के लिए 16 मार्च को मतदान होगा। ओडिशा में राज्यसभा की 4 सीट में से 5 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिस वजह से यहां पर मतदान की नौबत बनी हुई है। बीजेपी ने मनमोहन सामल और सुजीत कुमार मैदान में उतारा है इन्हें। वो पार्टी ने निर्दलीय दिलीप रे को भी अपना समर्थन दिया है। बीजेडी ने संतृप्त मिश्रा और दत्तेश्वर होता को उम्मीदवार बनाया है। राज्यसभा चुनाव में पहली बार कांग्रेस ने बीजेडी के उम्मीदवारों को अपना समर्थन दिया है। बीजेडी उम्मीदवारों के नामांकन के दौरान बीजू पट्टायक के साथ ओडिशा कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास महंत भी मौजूद थे। बीजेपी के दोनों प्रत्याशी और बीजेडी के एक उम्मीदवार की जीत तय है, लेकिन चौथी सीट के लिए बीजेपी समर्थित दिलीप रे और बीजेडी कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार दत्तेश्वर होता के बीच मुकाबला है। राज्यसभा चुनाव के लिए 16 मार्च को वोटिंग है। वोटों की गिनती भी 16 मार्च को ही है। 16 मार्च को पता चल जाएगा कि 11 सीटों पर हुए चुनाव में किस पार्टी के कितने प्रत्याशी चुनाव जीते। और इसके पहले 26 उम्मीदवार निर्विरोध चुने जा चुके हैं। शरद पवार से लेकर के अभिषेक मनु सिंह भी, विनोद तावड़े और रामदास अठावले सहित 26 राज्यसभा के उम्मीदवार निर्विरोध सांसद चुने जा चुके हैं।